नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को की समर्पित। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से की मुलाकात। राज्य के ग्रामीण विभाग से जुड़े आवास, 15वें वित्त आयोग और मनरेगा मुद्दे पर की चर्चा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत राज्य में बालिकाओं को सशक्त करने का अभियान जारी। हजारीबाग उपायुक्त ने जागरूकता रथ को किया रवाना। आम लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। बैंकिंग, वित्तीय सेवा, ई पे और सामाजिक सुरक्षा की दी जा रही है जानकारी। और पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 8 औद्योगिक टाउनशिप की भी आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि हमें देश की सुरक्षा जरूरतों के लिए दूसरे पर निर्भरता कम करनी है। उन्होंने कहा कि देश को बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री मिली है। देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरु को मिली है। आज तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास भी हुआ है और इसके साथ साथ तुमकुरु जिले के सैकड़ों गांवों को पीने के पानी की स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ है। साथियों, कर्नाटका युवा टैलेंट, युवा इनोवेशन की धरती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की और राज्य के ग्रामीण विभाग से जुड़े आवास, 15वें वित्त आयोग और मनरेगा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस में निबंधित 8,37,222 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया। श्री सोरेन ने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड की बकाया राशि भी निर्गत करने का अनुरोध किया। इस दौरान केंद्रीय बजट में मनरेगा के तहत राशि में की गई कटौती पर चर्चा की। हजारीबाग जिले के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के प्रचार प्रसार को लेकर प्रचार रथ को आज रवाना किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा खालखो मौजूद थीं। इस योजना के तहत 8वीं और 9वीं कक्षा तक के लिए 2,500, वर्ग 10वीं से 12वीं तक 5,000 और 18 से 19 वर्ष की बालिकाओं जिनके पास वोटर कार्ड हो को एक मुश्त 20,000 रुपए सीधे उनके खाते में भुगतान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य ऊर्जा अंतरण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भविष्य तय करने में एनर्जी की बड़ी भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में ऊर्जा क्षेत्रों में अभूतपूर्व संभावनाएं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत रिफाइनरी इंडस्ट्री को देसी, आधुनिक और अपग्रेड करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं। जामताड़ा जिले के सभी 6 प्रखंडों में बिरसा योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। जिला कौशल समिति की बैठक में आज उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आवश्यक पहल की जाएगी। उपायुक्त ने जिले के नाला प्रखंड क्षेत्र के काजू बागान में अच्छी फसल को देखते हुए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पर विचार विमर्श किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य में वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में साहिबगंज में आज उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बरदियार ने वित्तीय साक्षरता तथा डिजिटल ट्रांजैक्शन अभियान का उद्घाटन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के तहत 2 जनवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया जाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, ई-पे और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए जागरूकता का प्रसार है। यह भी बताया गया है कि अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों को शिविर के माध्यम से डिजिटल लेन देन संबंधी जागरूकता और डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाना है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने उग्रवादी गतिविधियों में शामिल 2 पीएलएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि 11 जनवरी को बंदगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में पीएलएफआई उग्रवादियों के आने पर ग्रामीणों ने उनका विरोध किया था, जिस पर उग्रवादियों की ओर से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थीं, जिसमें एक महिला जख्मी हो गई थी। इनके पास से 100 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गोड्डा जिले के उप विकास आयुक्त संजय सिन्हा ने आज विभिन्न विभागों के साथ वित्त वर्ष 2022-23 में प्राप्त आवंटन और व्यय की जानकारी ली। बैठक में लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। इस दौरान जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत प्राप्त सभी 1,35,000 आवेदनों को जांच के बाद स्वीकृत कर दिया गया है। इनमें 53,000 लाभुकों को राशि भी हस्तांतरित कर दी गई है। समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि सामूहिक विवाह और अंतिम संस्कार के बजट की राशि खर्च नहीं हो पाई है। वहीं डीडीसी ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लाभुकों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। धनबाद जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों को गोली मार दी गई। पहली घटना में कोयले के अवैध कारोबार पर वर्चस्व को लेकर अमिताभ सिंह को गोली मारी गई, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे दुर्गापुर रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी घटना जिले के धर्मा बांध ओपी अंतर्गत देवधारा पहाड़ी के पास हुई, जहां निर्माणाधीन वाटर फिल्टर प्लांट पर पहरा दे रहे सुरक्षा कर्मियों पर अपराधियों ने गोली चला दी। घटना में एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। घायल का इलाज चल रहा है। साहिबगंज जिले में राज्य संपोषित योजना के तहत कचहरी घाट पुल से पियारपुर बाजार तक सड़क का निर्माण होगा। 4 किलोमीटर के सड़क निर्माण में 3 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत आएगी। ग्रामीण स्थानीय विधायक से इस जर्जर सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे। इस मामले में राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि कचहरी घाट पुल से पियारपुर बाजार तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग से इस सड़क के निर्माण की मांग की थी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल ने पीड़ित प्रतिकर कमेटी की बैठक में कुल 6 मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने पर विचार किया। साथ ही 11 फरवरी की राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चर्चा की। श्री पाल ने निपटाए मामलों की सूची डालसा कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां जिले के जेटेट सफल अभ्यर्थी कल रांची में पैदल मार्च में शामिल होंगे। इस दौरान जेटेट सफल पारा शिक्षक और गैर पारा अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के डोरंडा स्थित आवास पहुंचकर सीधी नियुक्ति की मांग करेंगे। दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस पर सवार होने के दौरान धनबाद स्टेशन पर एक युवती गिर गई। इस दौरान यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी और उसे बाहर निकाला। इधर खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के चुकलू गांव सामुदायिक पुलिसिंग के तहत हॉकी मैच का आयोजन किया गया। बोहोंडा टीम ने कुइता की टीम को 3-0 से हराया। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार और सीआरपीएफ के अधिकारी राधेश्याम सिंह ने ट्रॉफी देकर विजेता टीम को सम्मानित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को की समर्पित। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से की मुलाकात। राज्य के ग्रामीण विभाग से जुड़े आवास, 15वें वित्त आयोग और मनरेगा मुद्दे पर चर्चा की।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत राज्य में बालिकाओं को सशक्त करने का अभियान जारी। हजारीबाग उपायुक्त जागरूकता रथ को किया रवाना। आम लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। बैंकिंग, वित्तीय सेवा, ई पे और सामाजिक सुरक्षा की दी जा रही है जानकारी। और पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।